मसलके आला हज़रत का नारा लगाना ये हमारी खुशबख्ती है। और दौरे हाजिर में कोई ऐसा मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी कहता है, हो ही नहीं सकता कि वो सुन्नी हो तो आला हज़रत का एहसान उसके ऊपर न हो। आज हमारे मिंबर अगर सलामत हैं तो उस मुजद्दिद की देन है। आज हमारी मस्जिदें अगर ईमान वालों से आबाद हैं तो ये आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत का फैजान है, उनके एहसानात हैं। आज दरगाहें अगर आबाद हैं, वलियों के मज़ारात अगर महफूज हैं तो उसी मुजद्दिद आज़म का सदका है, क्योंकि आला हज़रत की जात मामूली जात नहीं है। ये हमारा वो इमाम है जो अपने वक्त में मुफ्ती है तो मुफ्ती आज़म है, मुहद्दिस है तो मुहद्दिस आज़म है, मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आज़म है, हज़रत है तो आला हज़रत है। हमारा साथ दिया और शुक्रगुजार हैं उन लोगों के इस 2 रोज़ा उसकी तकरीब में जिन लोगों ने भी शिरकत किया है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस अज़ीम पैगम्बर के तुफ़ैल उनके जायज़ तमाम मकासद को पूरा फरमाए। बस मेरा एक ऐलान समझ लें या एक नसीहत। दौरे हाजिर की सुन्नियत बड़ी मखदूश हो चुकी है और ये पैगाम हर आस्ताने से आम होना चाहिए। जिस दिल में हुब्बे अबू बकर सिद्दीक होता है मगर उसी दिल में मौलाए कायनात के लिए मोहब्बत नहीं होती। वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं और दौरे हाजिर में एक सुन्नी वो है जो जिस दिल में मौलाए अली के लिए मोहब्बत होती है मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए मोहब्बत नहीं होती, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। और एक सुन्नी वो भी हैं जो हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत तो करते हैं मगर हज़रत अमीर माविया से मोहब्बत नहीं करते, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। और एक वो भी हैं जो हज़रत अमीर माविया से मोहब्बत करते हैं, हज़रत हसन से मोहब्बत नहीं करते। याद रखो मुसलमानों, अगर इन फितनों से बचना है और अपनी नस्लों को बचाना है तो उस जात को अपने दिल में रखो जो 14वीं सदी का मुजद्दिद है, जिसे इमाम इश्क मोहब्बत कहा जाता है, जिसे गौसे आजम की करामत कही जाती है, जिसे हिंदल वली की दुआ कही जाती है और हमारे पैगंबर का मोजज़ा कहा जाता है, जिसे हम सब इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कहते हैं। जिस दिल में उनके लिए मोहब्बत हो तो जाहिर सी बात है उस दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए भी मोहब्बत होगी, हज़रत अली के लिए भी मोहब्बत होगी, हज़रत मेरे माविया के लिए भी मोहब्बत होगी, हज़रत हसन के लिए भी मोहब्बत होगी, हज़रत हुसैन के लिए मोहब्बत होगी। इसलिए हमारा नारा है जब तक जियो तो मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर जियो। इसी में हम सब की भलाई है। मसलके आला हज़रत का नारा लगाना ये हमारी खुशबख्ती है। और दौरे हाजिर में कोई ऐसा मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी कहता है, हो ही नहीं सकता कि वो सुन्नी हो आला हज़रत का एहसान उसके ऊपर न हो। आज हमारे मिंबर अगर सलामत हैं तो उस मुजद्दिद की देन है। आज हमारी मस्जिदें अगर ईमान वालों से आबाद हैं तो ये आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत का फैजान है और उनके एहसानात हैं। आज दरगाहें अगर आबाद हैं, वलियों के मज़ारात अगर महफूज हैं तो उसी मुजद्दिद आज़म का सदका है, क्योंकि आला हज़रत की जात मामूली जात नहीं है। ये हमारा वो इमाम है जो अपने वक्त में मुफ्ती है तो मुफ्ती आज़म है, मुहद्दिस है तो मुहद्दिस आज़म है, मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आज़म है, हज़रत है तो आला हज़रत है। तो हमारी ये नसीहत है, मर जाओ आपकी नस्लें अगर आपको छोड़ती है तो छोड़ दें, आपके माँ बाप अगर आपको तर्क करते हैं तो तर्क कर दें,
लेकिन इमाम अहमद रजा का दामन मरते मरते मर जाना, कभी मत छोड़ना। अगर चाहते हो कि ईमान पर तुम्हारा खात्मा हो, तो ईमान पर खात्मा तुम्हारा तभी होगा जब तक तुम्हारे दिल में इमाम इश्क मोहब्बत के लिए मोहब्बत होगी। क्योंकि इमाम इश्क मोहब्बत आशिके नबी का नाम है, तुम्हारे पैगंबर के मौजज़े का नाम है, गौसे आजम की करामत का नाम है, गरीब नवाज की इनायत का नाम है। तो मुसलमानों, उस जात से सच्ची मोहब्बत करना और अपने नस्लों को नसीहत करके जाना कि मसलके आला हजरत का दामन कभी ना छोड़ना अगर ईमान पर अपना खात्मा चाहते हो। बस उम्मीद है कि एक पैगंबर की बारगाह में हम और आप खड़े हैं और हाजिर हैं, हमारी इस नसीहत पर आप अमल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउ सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दार सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम, हम सब तेरे महबूब पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। मौला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला वास्ता आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज, तमाम असहाब, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत अतहार, तमाम ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन और तमाम औलियाए इज़ाम का परवरदिगार आलम इन्हीं ज़वाते कुदसिया का वास्ता है। मौला इन्हीं के वसीले से हम गुनहगारों की दुआओं को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी लोग हाजिर हैं या जिन लोगों ने 2 दिन के 2 रोज़ा प्रोग्राम में जिन लोगों ने हाजिरी दी है मालिक मौला, उन सब की जो भी जायज़ मुराद हो, जायज़ तमन्ना हो, मौला उसे पूरा फरमा दे। मौला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों का खात्मा फरमा। मौला जो बीमार उन्हें शफाए कुल्ली अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज सुबुदोशी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम पर तो अपना फल फरमा और करम फरमा। मौला बिलखुसूस फिलिस्तीन और हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारे इबादत गाहों की हिफाजत फरमा। मौला हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा। मौला हमारे मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। मौला हमारी ज़मीनों पर, हमारे दुकानों पर, हमारे मकानों पर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। मौला हमारे बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, उलमा अहले सुन्नत, मशाइखीन अहले सुन्नत की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बना। ए अल्लाह, हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने वाला मुसलमान बना। ए अल्लाह, हम सबको शरीयत मोहम्मदिया पे चलने वाला मुसलमान बना। इलाहुल आलमीन, हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला उनका शाए रहमत हमारे सरों पे दराज फरमा। मौला हमारे असातिज़ा को उम्र खिज़री अता फरमा। मौला करीम, जिनके वालिदैन अजीज़ व अक़ारीब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, इस तकरीब सईद का वास्ता है। मौला तेरे अज़ीम पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है। मौला उन सब को अज़ाब क़ब्र से महफूज़ व मामून फरमा। मौला उन सब की कब्रों को ता हद नज़र कुशादा फरमा। मौला उन सब की कब्रों को अपने महबूब के नूर से मुनव्वर फरमा। मौला उन सब के कब्रों पर अनवार व तजल्लियात की बारिश अता फरमा। बरोज़े महशर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, जिन अहबाब ने अजीज़ व अक़ारीब मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन ने इस सोच की तकरीब में हिस्सा लिया है, मालिक मौला उनके नस्लों को आबाद फरमा। मौला उनके कारोबार में बेपनाह बरकत व वुसअत अता फरमा। मौला जिन लोगों ने भी जिस मकसद के खातिर दुआ के लिए अरीज़ा पेश किया, मालिक मौला उन सब के जायज़ मकासिद को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जो साहिब औलाद नहीं
उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो माली तौर पे परेशान हैं, मालिक मौला उनके कारोबार में बेपनाह बरकत वसूअत अता फरमा। मौला जिनके बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, मालिक मौला उनके लिए नेक रिश्ते मुहैया फरमा। परवरदिगार आलम हमारी वो बच्चियां जो शादियों के बाद परेशान हाल हैं, मालिक मौला उन सब पर अपना फल फरमा और करम फरमा। उनकी आने वाली जिंदगियों में खुशहाली पैदा फरमा, दारैन की नेमतों से उन्हें माला माल फरमा। परवरदिगार आलम हम सब पर तू अपना फल फरमा और करम फरमा। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम पर तो अपना फल फरमा और करम फरमा। परवरदिगार आलम जिस वतन अजीज में हम अपनी जिंदगी गुजार हैं, मालिक मौला इस वतन के लिए हमारी दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। परवरदिगार आलम हमारे वतन अजीज को तरक्की के रास्ते पे गामजन फरमा। इस मुल्क की सरहदों को हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इस मुल्क में अमन पैदा फरमा, मसावात पैदा फरमा। इस मुल्क में जितने भी बिरादरी और धर्म के लोग रहते, मालिक मौला उनके माबैन मोहब्बत पैदा फरमा, आपसी भाईचारा पैदा फरमा। मालिक मौला हम सबको शरीयत मोहम्मदिया पे चलने वाला मुसलमान बना। इलाहुल आलमीन तो हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। हम सब तेरे पैगंबर की बारगाह में खड़े होकर के तौबा करते हैं। मालिक मौला अपने उन गुनाहों से भी तौबा करते हैं जो जाने में हुए, और उन गुनाहों से भी तौबा करते हैं जो ना अनजाने में हुए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा बबख्शाइबल हालिमा की हस्ता मसीरे कमंदे हवा नदारेम गैरस्तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्शो बस अगर दावतम सिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह।